27 जून 1981 तेहरान की अबूजर मस्जिद। एक शख्स सहाफी बनकर आया और उसने एक टेप रिकॉर्डर खामनाई के सामने रख दिया। 1 मिनट बाद धमाका। खामनाई का दायां हाथ हमेशा के लिए मफलूज हो गया। आवाज तबाह हो गई, गर्दन जख्मी हुई, लेकिन ये आदमी मरा नहीं। और आज 35 साल से यही आदमी ईरान पर हुकूमत कर रहा है। ये इस आदमी की कहानी है जिसे मारने की कोशिश हुई, जिसे नाकाफी समझा गया, और फिर भी वो दुनिया की ताकतवर तरीन मजहबी रियासत का सरबराह बना। और जब वो नहीं रहेगा, मशरिक वस्ता कभी वो नहीं रहेगा जो आज है। अली खामनाई 1939 में मशहद ईरान में पैदा हुए। पहली अनोखी बात, उनके वालिद अज़रबैजान नस्ल के थे, यानी ईरान का सुप्रीम लीडर पारसी नहीं, आज़री तर्क नस्ल से है। दूसरी बात, खामनाई नबी करीम की नस्ल से हैं, 28 पुश्त में। यही वजह है कि उनके नाम से पहले सैयद लगता है। घर की हालत, खामनाई खुद बयान करते हैं, एक कमरे में पूरी फैमिली, खाना सिर्फ रोटी, खजूर और किशमिश। ये वो बुनियाद है जिस पर ईरान के आने वाले सुप्रीम लीडर की शख्सियत बनी। 1957 में खामनाई कुम पहुंचे, ईरान का सबसे बड़ा मजहबी मरकज। यहीं उनकी मुलाकात हुई आयतुल्लाह खुमैनी से, जो पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाले थे। लेकिन तालीम अधूरी रह गई। वालिद बीमार पड़े, खामनाई वापस आ गए। यही अधूरी तालीम आगे चलकर उनके सुप्रीम लीडर बनने पर सवाल उठाने का सबब बनी। अगले कई साल खामनाई गिरफ्तारियों और तन्हाई में गुजारते रहे, शाह की खुफिया पुलिस के हाथों। 27 जून 1981 खामनाई अबूजर मस्जिद में थे। एक आदमी सहाफी बनकर आया, टेप रिकॉर्डर लेकर। 1 मिनट बाद टेप रिकॉर्डर में नस्ब बम फट गया। मलबे में से एक पैगाम मिला, फुरकान ग्रुप की तरफ से तोहफा। खामनाई का दायां हाथ हमेशा के लिए तकरीबन मफलूज हो गया। आवाज की नसें मुस्तकिल मुतासिर हुईं, इसीलिए आज भी वो धीमी आवाज में बोलते हैं। लेकिन वो बच गए, और यहां से वो सफर शुरू होता है जो नामुमकिन लगता था। इस धमाके के सिर्फ 6 दिन बाद नए सदर मोहम्मद अली रिजाई को भी एक बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। एक के बाद एक सदर गिरते गए, और इस अफरा-तफरी में खामनाई अभी जख्मी भी थे। 1981 में ईरान के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने 8 साल सदारत की, वो साल जिनमें ईरान इराक जंग में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। फिर 3 जून 1989 को खुमैनी इंतकाल कर गए, और अगले दिन सुप्रीम लीडर का इंतखाब होना था। पहली बात, खामनाई जॉन स्टाइनबेक पढ़ते थे, अमेरिका के मशहूर नावल निगार। मगरिब से नफरत करते हुए भी मगरबी अदब पढ़ते थे, दुश्मन के ज़हन को समझने के लिए। दूसरी बात, उनकी बीवी की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद नहीं। मंसूरा खुजस्ता बागुरजादा, ये नाम है उनका, लेकिन चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। तीसरी बात, ईरान का जौहरी प्रोग्राम खामनाई ने नहीं शुरू किया, ये 1957 में शाह ने अमेरिका की मदद से शुरू किया था। वही अमेरिका जो आज इसे खतरा कहता है, इसने खुद इसे शुरू करवाया था। खामनाई ने 35 साल में एक पूरी गैर सरकारी फौज बनाई, हिज़्बुल्लाह हमास होसी। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने एक एक करके वो तमाम मोहरे गिरा दिए जो बरसों में लगाए गए थे। इसराइल ने ईरान पर बड़ा रास्त हमला किया, जौहरी तंसीबात, फौजी ठिकाने, साइंसदान, सब निशाने पर। खामनाई को खुफिया मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। जो ताकत बरसों की कुर्बानियों से बनाई गई, वो चंद दिनों में तबाह हो गई। अली खामनाई की जिंदगी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो हर मोड़ पर नामुमकिन लगता था। एक गरीब घर का बच्चा जो सुप्रीम लीडर बना, एक अधूरा तालिब इल्म जो सबसे बड़ा मजहबी ओहदेदार बना, एक बम धमाके का शिकार जो 35 साल हुक्मरान रहा। लेकिन तारीख अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब खामनाई के बाद का ईरान आएगा, मशरिक वस्ता कभी वो नहीं रहेगा जो आज है। ये सवाल अब के लिए है, कमेंट में बताएं, क्या खामनाई ईरान के लिए असासा थे आबोज? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ऐसे मजीद इंकिशाफात के लिए अभी सब्सक्राइब करें।